तो ठीक है बेटा, आज का नया लेक्चर स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी मतलब क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इंटरसेक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, हाँ ना बोलो यार। अब बेटा इंटरसेक्शन आप समझ गए होंगे, यानी कि सेट ए का सेट बी का ऐसे एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाना है जो क्या हो बताओ, कॉमन हो। क्या हो बताओ, कॉमन हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब बेटा हम लोग इंटरसेक्शन पर देखेंगे क्वेश्चंस, लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोग बीच से कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। आप लोग प्लीज अगर आप सेट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले स्टार्टिंग से एक एक वीडियो सीक्वेंस में देखते आए और नोट्स बना लें। ठीक है बेटा, तो आप पढ़ने में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आपको जरूर समझ में आने लगेगा। और बेटा जब चीजें समझ में आने लगती है ना तो उसमें इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए आप लोग जरूर मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पीछे के लेक्चर्स देखिए और नोट्स बनाइए। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन, और रिलेशन में सेट का पूरा यूज है। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन, और फंक्शन में सेट और रिलेशन का यूज है। बच्चों कहीं ना कहीं हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से एक एक चीजें बहुत समझ के पढ़ना होगा। बच्चों कंपटीशन का दौर है, इसलिए अगर आप सफाई से नहीं पढ़ें, बहुत डीप में नहीं पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा। तो ठीक है, आज क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग इंटरसेक्शन पे देखेंगे। लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद सब पर मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर देखो। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में देखे होगे कि दो सेट दिया है, ए बी ए बी ए बी। ठीक है बेटा, और इस पे हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हो कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो, हाँ ना बोलो यार। ठीक है, तो पहले आप चाहो तो कुछ देर आप खुद पहले ट्राई कर सकते हो। खैर बहुत टफ नहीं है बहुत आसान, लेकिन फिर भी पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो फिर मैं लगा रहा हूँ। इधर देखो, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा अगर मैं यहाँ देखूँ पहले वाले में, तो देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 4, तो बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2, क्योंकि 2 देखोगे वो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो बेटा ये मेरा हो गया आंसर पहला वाला। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग का आया होगा। दूसरा देखो बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा जो है बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए। जैसे बेटा देखो a बराबर, सबसे पहले कह रहा है कि x तो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 से है बड़ा और 3 से है छोटा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होता है, तो बताओ 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा? 1 2 और 3 से छोटा भी है, तो बताओ पहले वाला आ गया 1 और 2। अच्छा भैया, और b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 4 से छोटा है या बराबर है और 1 से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4। अब बताओ बेटा a और b का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आपको? बताओ। हाँ, कॉमन क्या दिख रहा है? 1 और 2। तो बेटा ये हो गया 1 और 2। बस समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी प्रकार से आइए तीसरा वाला देखिए। x सच दैट कह रहा है स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्मॉल n तो पहला नंबर नेचुरल नंबर है और x बराबर 3n के बराबर है, यानी n स्मॉल n की जगह आपको नेचुरल नंबर्स रखना है। लेकिन नेचुरल नंबर्स का इस बार ये नहीं बताया कि कहां तक रखना है, यानी किससे छोटा या किससे बड़ा। हमको क्या है कि वो नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक रखते जाना 1 से लगा के। तो चलो बताओ, पहले वाले में अगर नेचुरल नंबर क्या रखोगे? 1, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3, दूसरा वाला 2 6, फिर क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 12। यानी कि आप जो 3 का टेबल जानते हो बच्चों वही आप पढ़ते चले जाइए, लेकिन वो 30 पे जाके रुकेगा नहीं, 33 36 नहीं समझे, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। बोलो यार। अच्छा, अब देखो b इज इक्वल टू
x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर और 6 से छोटा है। 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 5। हाँ ना बोलो मेरे भाई? यस सर। ठीक है बेटा, देखो अब A, ठीक है ना, इंटरसेक्शन B। अब बताओ 3 6 9 12 या 1 2 3 4 5। देखो बेटा एक चीज देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 ये देखोगे एक फाइनाइट सेट है। इसका मतलब इसमें आप जान रहे हो कि 3 2 5 टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ इनफाइनाइट है। अब बताओ कॉमन अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 3 6 9 12, 3 और 3 बस कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा नहीं रहा है। हाँ भैया, अगर ये भी इनफाइनाइट तक जाता, पहला वाला तो इनफाइनाइट तक है, ये है तो हो सकता है कि इनफाइनाइट कॉमन एलिमेंट्स मिल जाते हैं। नहीं समझे? लेकिन ये चूंकि फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है तो इनमें और इनमें कॉमन केवल 3 दिख रहा है, तो इसमें बेटा कॉमन क्या होगा बताओ? 3 होगा। हाँ ना बोलो बच्चों? तो ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा इंटरसेक्शन का। ये बहुत इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं इसमें बहुत टफ होगा चीजें, लेकिन यह है कि अगर इंटरसेक्शन, यूनियन, आगे मैं एडजॉइंट सेट पढ़ाऊंगा, इन सब पे अगर मिक्स क्वेश्चन दिया जाए तो बेटा क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, बाद में सभी टॉपिक्स को मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना, आप इसको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, उसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है बेटा? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है, तब तक नमस्कार, फिर मिलेंगे, चलते चलते नाम तो सुना ही होगा। ठीक है।